दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईएससी गद्य संकलन के पाठ संख्या 1 पुत्र प्रेम के बारे में। पुत्र प्रेम का कहानी का सारांश के बारे में बात करेंगे। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में क्या क्या कहना चाहा, उनकी बातें क्या हैं, तो सारांश रूप में, समराइज रूप में, परिचय उपयोग की दृष्टि से हम लोग बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आप लाइक का बटन भी दबा दें। तो पुत्र प्रेम यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें यह एक सामाजिक और पारिवारिक कहानी है, जिसमें लेखक ने मानव मन की कमजोरियों को अपनी कहानी का आधार बनाया है। बाबू चैतन दास के छोटे बेटे शिवदास की तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी से मौत हो जाती है। तो इस कहानी में एक पिता के अंतर्द्वंद, संवेदना और हृदय की पीड़ा को लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। तो कहानी के सारांश के बारे में बात करें तो बाबू चैतन्य दास, जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, गांव के एक प्रतिष्ठित मतलब बहुत माने जाने परिवार से थे। उनके पास 2-3 गांव की जिम्मेदारी थी, पर वह बहुत ही सोच समझकर खर्च किया करते थे। फिजूल खर्ची में उनका विश्वास नहीं था। उनके 2 लड़के थे, बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास। तो बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास, और बाप का नाम क्या था? चैतन्य दास। तो चैतन्य दास बड़े पुत्र प्रभुदास से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उसे वह इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर यानी कि एडवोकेट, जो बड़े होते हैं, जो इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं, बनाना चाहते थे। किंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद बुखार आने लगा। तब डॉक्टर ने बताया कि उसे तपेदिक हो गया है, पर अभी संक्रमण फेफड़े तक नहीं पहुंचा है। यदि इसे किसी अच्छे सैनिटेरियम में भेज दिया जाए तो 3-4 माह में यह ठीक हो सकते हैं। परंतु ये मानसिक परिश्रम, अब दिमागी जो काम होते जैसे पढ़ाई लिखाई या पढ़ना लिखना, काम बोलना, ये सब नहीं कर पाएंगे। यह सब सुनकर चैतन्य दास को बहुत दुख हुआ। गर्मी बीत गई। बरसात के दिनों में प्रभुदास की हालत और बिगड़ती गई। प्रभुदास ने अपने स्वस्थ होने की चिंता छोड़ दी थी। वह जीवन से निराश हो गया था। वह घर वालों को नज़रों से बचकर औषधियों को जमीन पर गिरा देता। चिकित्सक ने इसे इटली के किसी अच्छे सैनिटेरियम में ले जाने की सलाह दी, जिसका खर्च 3000 रुपया था उस जमाने में। वहाँ साल भर रहना होगा, पर वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, डॉक्टर ने कहा, या नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह इटली जाएगा, सैनिटेरियम में रहेगा तो ठीक हो जाएगा, कोई गारंटी इस बात की नहीं है। परिवार में चैतन्य दास जी के परिवार, जो कि मुखिया थे, वो परिवार के मालिक थे। इटली भेजने के प्रस्ताव पर कुछ वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास की पत्नी बेटी को इटली भेजने के पक्ष में थी। पति अपने हाथ तंग होने का बहाना बनाते रहे, सोचते रहते कि यदि कोई गारंटी तो है नहीं कि यदि इसे इटली भेज दिया जाएगा इलाज के लिए तो ठीक हो जाएगा प्रभुदास। तो इस प्रकार वो अपने पैसे को फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। चैतन्य दास से मन ही मन सोच रहे थे, इटली में तो कोई फंजूनी है नहीं कि वो ठीक हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा, क्यों एक इमोशन में पढ़कर अपने धन को लुटाएं। तो 6 महीने बाद शिवदास, जो उनका छोटा बेटा था, बीए पास हो गया और चैतन्य दास अपने छोटे बेटे को कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया और उसे बंबई तक स्वयं पहुंचाने के लिए गए। वहां से लौटने के 1 ही सप्ताह बाद जब अपने छोटे बेटे को चैतन्य दास छोड़ के आए शिवदास को, उसके 1 ही सप्ताह बाद जो उनका बड़ा लड़का था प्रभुदास, जिसको टीबी हो गई थी, मर गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पे बनारस में है, और वहाँ पे जो जिनका देहांत हो जाता है, मुर्दे लोग होते हैं, इनको जलाया जाता है हिंदू धर्म में। तो मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठकर जो चिता की ज्वाला, जो लाश उनकी जल रही थी अपनी बेटी की, वो देख रहे थे। उस समय बहुत दुखी थे। सोच रहे थे कि यदि पुत्र को, अपने बेटे को इलाज के लिए वह इटली भेज देते तो हो सकता था कि वह ठीक हो जाता। 3000 रुपये के मोह में उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। उन्हें गिलानी, रोग, शोक, पश्चाताप हो रहा था। तभी उन्होंने वहाँ मनुष्यों का समूह आता दिखाई पड़ा। सब ढोल बजाते, गाते, पुष्पों की वर्षा करते हुए चले आ रहे थे। घाट पार आकर वे चिता सजाने लगे। चैतन्य दास ने युवक से पूछा तो वह कहा कि मेरे दादाजी हैं। दादाजी का वहाँ पे जो लोकल भाषा में होता है, बोला जाता है, उनके फादर थे लड़के के। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम इन्हें मणिकर्णिका घाट ले आए हैं। यहाँ आने में सैकड़ों रुपए खर्च हो गए, क्योंकि वह बहुत दूर गांव से आ रहा था। पर बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल गई, धन और किस लिए होता है। उसने बताया कि 3 वर्ष तक इनका इलाज चला। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में वैद्यों के पास ले गए, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी युवक के एक साथी ने आकर कहा कि नारायण, लड़का दे तो वैफा दे। इसने रुपए को ठीकरी समझा, जमीन तक बेच दी, पर काल के आगे किसी की से नहीं चलती। रुपया पैसा तो फिर कमाऊंगा, पर मन में मलाल तो नहीं रहेगा क्योंकि कोई कमी रह गई।
मैं तो कहता हूं कि कोई सारा घर द्वार ले ले। लड़का कहता है कि कोई सारा रुपया घर द्वार ले ले, पर दादा को एक बार तो बुलवा दे। तो बाबू चंदनदास अब सारी बातें मन ही मन सुन रहे थे। उनके हृदय में जो लड़के की जो युवक था उसकी बातें उनके तीर के समान चुभ रहे थे। उन्हें अपनी हृदयहीनता भयंकर लग रही थी। इस घटना का प्रभाव यह पड़ा, जब वो घर आए तो प्रभुदास की अंत्येष्टि का मतलब होता है जो उसके 13वीं होती है, उस पर उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर दिए। उनके दुखी हृदय को शांत करने का उनके पास यही मात्र उपाय बचा था, और वे अपने बेटे को खो चुके थे। तो लेखक ने यहाँ पे दिखाया है कि एक इंसान जो कि मेन कैरेक्टर चेतन दास हैं कहानी के, उनके भीतर मानव मन की दुर्बलता है, माया है, मोह है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष, स्वार्थ जैसी कई बुराइयां हैं जिस पर वो अंकुश नहीं रख पाए। यदि वो चाहते और अपने बेटे को इटली भेज देते तो शायद उनका बेटा ना मरता, लेकिन वो 3000 रुपए के चक्कर में कि फायदा होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी है कि नहीं है, इस बात को गारंटी मांगने लगी कि हाँ मैं इलाज करवाऊं तो मेरा बेटा ठीक हो क्या है, तभी मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं तो ये बिजनेस की तरह है, इस पर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। और वह प्रेम को, जिस तरह प्रेम होता है, अपने मन पे नियंत्रण नहीं रख पाए। स्वार्थी हैं, लालची भी हैं। और तो लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के स्वास्थ्य और परवरिश के लिए हर माता पिता को हर प्रकार से हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह बाद में उन्हें पछतावा ही आएगा। मणिकट का घाट पर एक और उदाहरण दिखाया जाता है जहाँ पर लड़का अपने पिताजी के इलाज के लिए उन्हें जितना उसके पास है सामर्थ्य है, अपना घर, अपना जमीन तक बेच देता है। हर जगह के जहाँ जहाँ भी वैद्य हैं वहाँ ले जाके इलाज कराता है। लेकिन चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर जो वैद्य हैं उस समय के जो डॉक्टर थे, लेखक के समय पे सबको दिखाया था, लेकिन वो नहीं बच पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन उस लड़के के मन में यह मलाल तो नहीं रहा कि मैंने अपने बाप का इलाज तो नहीं करा। और जबकि दूसरी तरफ चैतन्य दास, उनके मन में यह मलाल तो हमेशा ही रह जाएगा कि उन्होंने 3000 रुपये का मुंह देखा कि मेरा 3000 रुपये खर्च हो जाएगा, और उनका बेटा अंततः मर ही गया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। तो इस प्रकार हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, और जो जीवन में होता है और अच्छे काम के लिए पैसे को लगाना चाहिए। तो यही बात लेखक कहना चाहता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को समझ गए होंगे। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप समरी सुनकर, समरी समझकर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यदि आपको इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पुत्र प्रेम का hindiqueen.com में दिया गया है। वहां पर जाकर आप पुत्र प्रेम से संबंधित, चाहे चेतन दास का चित्रण हो, ऐसे संबंधित कोई प्रश्न हो, आप वहां से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।